नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर तनुज विरमानी, जो कि रियलिटी शो स्प्लिट्स विला 15 में नजर आ रहे हैं और इस शो को ये होस्ट कर रहे हैं और दर्शक इनकी होस्टिंग को काफी पसंद भी कर रहे हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तनुज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय हाय, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और सॉरी टू करेक्ट यू बट सरनेम विरवानी है, विरमानी नहीं मैंने है। विरमानी ही कहा। हाँ, तो विरमानी गलत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस रियलिटी शो को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपकी होस्टिंग की तो हर कोई तारीफ कर रहा है। आई मीन ऑनेस्टली मुझे ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे, क्योंकि अगर आप मुझसे ये सवाल 6 महीने पहले पूछते कि यार तनुज, डू यू थिंक यूल होस्ट या स्पिरिचुअल शो जैसे बड़े शो का हिस्सा बनोगे, तो शायद मेरा जवाब ना ही होता। बिकॉज चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या एमेच्योर लेवल पे भी हो, मैंने कभी भी किसी भी तरह का होस्टिंग नहीं किया है। पर जब एमटीवी वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट दे हैव इन माइंड, और सनी लियोनी भी इनसे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है इतने 9-10 सालों से, तो हम लाइक यार एक ट्राई तो बनता है, जब भी सब कहते कि यार ये मत करो या ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आई टेक दैट अप एज अ चैलेंज। एंड ऑनेस्टली पहले 1-2 दिन मुझे चैलेंजिंग लगा, बिकॉज फॉर्मेट अलग है, राइट? आई मीन आपको यहाँ पे रीटेक नहीं मिलती। जो हम्म। भी हो रहा है लोगों के रियल रॉ इमोशंस है। जब हम सेट पर होते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे सीन में हमें ऐसे रिएक्ट करना है, हमारे कोस्टार्स ऐसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल था और 25-30 कंटेस्टेंट थे यार, तो सबका जो क्या है, एक वाइब है, एक ऑरा है, एक पर्सनालिटी है, मूड स्विंग सब अलग होते हैं। बट एक बार वो मुझे एक पकड़ आ गया, तो आई थिंक आई वाज एबल टू डू इट एंड पर मुझे बड़ा मजा आया। पर एक एक्टर के लिए एक्टिंग करना, होस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं रहता? क्योंकि एक्टिंग इज एक्टिंग, होस्टिंग एक अलग ही हम बहुत अलग है सुनील, नो डाउट बहुत अलग है। आई मीन ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप एक्टिंग करियो तो आपको ऑलरेडी पता है कि ठीक है, इससे पहले ये सीन हो चुका है, इसके बाद हम्म। ये सीन होगा, मुझे इस सीन में ये करना है, दिस इज माई गोल इन दिस सीन। हम्म। पर जब आप स्पिरिचुअल जैसे सेट पे होते हो, यू डोंट नो, बिकॉज इतने अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस है, इतने सारे उतार चढ़ाव है, और ऑफ कोर्स ये लव को लेकर शो है, और इस साल एक्सेस भी आए हैं, तो काफी धमाकेदार था, ओवरऑल वाइब सेट पर हमेशा। बट वो हमारे प्रोड्यूसर्स भी हमारी मदद करते रहते हैं, हमारे पास इन ईयर भी होता है, सो दे कीप गाइडिंग अस कि ठीक है, इससे ये सवाल पूछो, ऐसे करो वैसे करो। एंड क्योंकि मैं सनी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, राइट? हमने कुछ 7-8 साल पहले भी वन नाइट स्टैंड पर काम किया था, हम्म। 2016 में। सो आई फील बिकॉज वो वाइब और एक कनेक्शन अच्छा है, तो इट वॉज इजियर फॉर मी दैट वे। और अब वो तो स्पिरिचुअला की दिग्गज है, 10 साल से होस्ट करते आ रही है। अब मैं सनी लियोनी की बात करूं तो सनी के साथ आप ऑलरेडी एक फिल्म कर चुके हैं, तो कैसी सेट पे, कैसी क्या बॉन्डिंग है आपकी, मतलब ऑन द सेट और बिहाइंड द यू सेट? नो इस बार वाइब बहुत अलग था, बिकॉज जब हम पहली बार काम कर रहे थे एक साथ, तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे उस शूट से पहले। और वो फिल्म की कहानी ऐसी थी कि मैं उसे बहुत तंग करता हूँ, परेशान करता हूँ, उसे स्टॉक करता रहता हूँ। सो हम लोग ने जानबूझकर ज्यादा बात नहीं किया, बिकॉज वी वांटेड टू कीप दैट वन टक्कर, इस बार हम दोनों एक ही साइड पर थे, क्योंकि हम दोनों होस्टिंग साथ में कर रहे थे और हम बाकी सबकी बजा रहे थे। सो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। एंड मेरे हिसाब से मैं भी आज एक अपने करियर के एक दूसरे मोड में हूँ, और सनी भी दूसरे मोड में। सो आई थिंक द वाइब वाज वेरी वेरी डिफरेंट और मुझे बड़ा मजा आया। आई फील कि ये जो स्पिरिचुअला का जर्नी है, सनी की वजह से एक्स्ट्रा स्पेशल हुआ है। बट जब जो आप होस्ट जो करते हैं, तो उसमें प्रॉपर लाइंस होती है कि हम कुछ इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी चीज नहीं है नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं नहीं नहीं। सो बेसिकली क्या है कि लाइंस ऐसे होते नहीं है। ऑफ कोर्स कभी कभी क्या होता है कि अगर 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 हमें ब्रांड सीडिंग करना हो या एक पंच लाइन मारना हो, तो ऑफ कोर्स दे इंटिमेट यू कि आपको ऐसे ही बोलना है। बट 90% ऑफ द टाइम उन लोग बस बेसिक बेसिक ओवरऑल समझाते हैं शूट से पहले कि स्प्लिट्सविला एक्सिस की विला में ये हुआ है, मेन घर में ये हुआ है, हम चाहते हैं कि आप इन इन बातों को छेड़ो जी। अपने अंदाज में। सो तो वो ऑटोमेटिकली बहुत कॉन्वर्सेशनल होता है। और हाँ यार, इनफैक्ट जो आप लोग सब टीवी पे देखते हो, जो 50 मिनट 1 घंटे का एपिसोड होता है, हम लोग एक्चुअली 3, 3.5, 4 घंटे तक शूट करते हैं, तो लॉट ऑफ मटेरियल जो नहीं आता है फाइनली, बिकॉज ये आप तो बहुत लंबा हो जाता है, राइट? बट आप इतना आप इतना शूट करते तो रिटेक कितने होते हैं? रीटेक होते ही नहीं है ना। नहीं होते? रीटेक होते ही नहीं है। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर मैं हाय वेलकम टू एनटीवी स्प्लिट्सविला 15 ये कहते हुए अगर मैंने कुछ फंबल कर दिया, तो रीटेक होंगे, बिकॉज ऑफ हाँ। कोर्स आई हैव टू इंट्रोड्यूस द ऑडियंस। हम्म। बट बिल्कुल रीटेक नहीं होते। यानी कि पूरे जो 1-1.5 महीने मैंने शूट किया स्प्लिट्सविला, देयर वर नो रीटेक्स। एंड तो उसकी वजह से यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, एंड आपको मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आपको रीटेक का मौका नहीं मिलेगा। हम फिल्म एक्टर थोड़े बिगड़ चुके हैं ना, बिकॉज हमें पता है कि चलो एक और टेक मिलेगा, पहले 2-3 टेक में हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद निखर के आएगा परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होता व्हेन यू होस्टिंग। तनुज, काफी लोगों का ये सोचना होता है कि रियलिटी शोज एक तरीके से स्क्रिप्टेड होते हैं। काफी लोग, चाहे मैं बिग बॉस की बात करूं, स्प्लिट्सविला की बात करूं। मुझे भी यही लगा था, टू बी ऑनेस्ट, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, जो लड़ाई झगड़े ये सब जो हो रहा है, मतलब वो सब सच में ही हो रहा है? 100%। सी आई फील कि कोई कोई ऑफ कोर्स ऐसे कंटेस्टेंट्स भी हो सकते हैं जो थोड़ा लाइमलाइट के लिए, बिकॉज उन्हें भी पता है कि अगर वो ज्यादा लड़ेंगे झगड़ेंगे ये सब होगा तो दे विल गेट मोर स्क्रीन टाइम, राइट? बिकॉज ऑडियंस को मसाला चाहिए, प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि ये सब हो शो पर। बट हैविंग सेड दैट, वो डायनामिक ही ऐसे बना देते हैं कि इट बिकम्स इम्पॉसिबल नॉट टू फाइट, राइट? अगर मैं सडनली आपका 2-3 साल पहले किसी के साथ एक रिलेशनशिप था और बैड ब्रेकअप हुआ है और 2-3 साल से आपकी बात नहीं हुई है और सडनली नेशनल टेलीविजन पर वो आपके सामने आ जाते हैं एंड शी इज और ही सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ बैड थिंग्स अबाउट यू, तो आप रिएक्ट करोगे ना, चाहे पहले दिन पे नहीं, दूसरे दिन पे नहीं, तीसरे दिन पे इवेंचुअली आप रिस्पॉन्ड करोगे ही करोगे। तो शो का फॉर्मेट ही ऐसे हमने बनाया है कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अच्छा, शो में जैसा लड़ाई झगड़े देखने को मिलता है, काफी कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये फैमिली शो नहीं है, ये यूथ बेस्ड शो है? ऑफ कोर्स आई मीन ऑफ कोर्स आप ये शो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देख भी सकते हो, बिकॉज वी ट्राई टू नॉट कीप एनीथिंग वल्गर। इन फैक्ट हमने अगर आज के बच्चे कैसे बात करते हैं ना, गाली गलौज के साथ, वी हैव बीप्ड एवरीथिंग आउट ऑफ कोर्स। बट मेरे हिसाब से व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइस, बिकॉज कई कई बार क्या होता है कि अगर एक कंटेस्टेंट को कुछ कहना है तो मे बी ही और शी सेज इट इन अ सर्टेन वे व्हिच इज नॉट आइडियल फॉर फैमिली ऑडियंसेस। बट we don't show any vulgarity, there's no nudity, there's no kissing on the show, stuff पर like that, कहीं ना कहीं जब सनी लियोनी का नाम आता है, तो वो सीधे इंटेंशन ज्यादा, इट्स यूथ बेस्ड शो है, हमको फैमिली के साथ नहीं देखना है। नहीं, सी क्या है कि सनी लियोनी हैज आल्सो सक्सेसफुली मैनेज टू चेंज हर परसेप्शन वेरी वेल पिछले 7-8 सालों में, राइट? आई मीन बिकॉज पहले जब वो आई थी हमारी इंडस्ट्री में, पहले बिग बॉस द्वारा आई थी, उसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपना डेब्यू किया, तो लोग उन्हें अलग नजरिए से देखते थे। बट शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी टुडे। आई मीन फॉर एग्जांपल उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ अभी काम किया है, शी हैज वर्कड विद SRK, शी हैज वर्कड विद some really good makers, और ऐसे लोग उनके साथ काम नहीं करते if they did not feel that she is worth it. And जहां तक स्प्लिट्सविला की बात करूं तो मेरे हिसाब से वो पिछले 9 या 10 साल से अभी इस शो के साथ जुड़े हैं, तो her name has become synonymous with स्प्लिट्सविला। आप जहां भी स्प्लिट्सविला का नाम या ब्रांड के बारे में सुनोगे, सनी लियोनी उसके साथ जुड़े हैं, तो आई डेफिनेटली फील शी इज द बिगेस्ट USP ऑफ द शो। अगर आपकी फिल्मी करियर की मैं बात करूं, आप इससे पहले फिल्म योद्धा में नजर आ चुके हैं, जी जी। तो सिद्धार्थ के साथ कैसे, क्या बॉन्डिंग रही आपकी? आई रियली इंजॉयड वर्किंग विद सिड। मुझे सिड के साथ और राशि के साथ, दोनों के साथ काम करने में बहुत मजा आया। इनफैक्ट मैंने दिशा के साथ बिल्कुल सीन्स नहीं किए, अगर आपने फिल्म देखी हो तो, बिकॉज स्क्रिप्ट ही ऐसा था। वो बहुत ही डिलिजेंट बंदा है, वो बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, एंड क्योंकि वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं तो उन्हें पता है कि कैमरा के पीछे क्या हो रहा है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, टेक्निकलिटीज के बारे में उन्हें बहुत इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। एंड आई फील ये सारी चीजें ना किसी भी एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। इट्स जस्ट नॉट यार आप अच्छी एक्टिंग करते हो या आप यहाँ आप अपने लाइंस याद रखते हो। सो ही डज दैट, एंड उसने कभी सेट पर टैंट्रम्स नहीं फेंके, या ही डिड नॉट एक्ट लाइक कि वो इस पिक्चर का मेन हीरो या स्टार है। ही इज वेरी वेरी गिविंग। अगर मुझे एक एक्स्ट्रा टेक करना होता या हम लाइक यार आई कैन डू अ बेटर जॉब, ही विल बी लाइक चलो एक और करते। सो उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड इट। या और क्या एक्शन किया उसने पिक्चर में। आपकी मदर जो है बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस है, रति जी अग्निहोत्री जी, तो जी जी। वो आपकी एक्टिंग को देखकर उनका क्या मतलब वर्ड्स रहते हैं तनुज के बारे में, यार क्या सुमित, कहते मैं हैं? तो आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरी मॉम, ऑफ कोर्स मेरी मॉम है, बट मेरी मॉम मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी है। हाँ। तो उनसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बट दैट्स अ गुड थिंग यार, बिकॉज क्या है कि आपको भी पता है कि जब आप अपने करियर में अच्छे कर रहे हो, तो चाहे क्रिटिक्स हो या ऑडियंस हो या आपके फैंस हो, एवरीवन इज सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं यू नीड दैट वन रियलिटी चेक, नहीं तो इट कैन गो टू योर हेड। तो माय मॉम इज डेफिनेटली दैट रियलिटी चेक फॉर मी, कि यार जहां भी उन्हें लगता है कि ठीक है इसमें आपने अच्छा काम किया है, बट
मुझे पता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो. सो शी इज ऑलवेज लाइक टेलिंग मी कि ओके, ये आपके फ्लॉज है, आपको इस पर काम करना है. चाहे और मेरे सक्सेसफुल शोज में भी वो क्रिटिसिज्म देती है, बट वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देती है. बिकॉज क्या है कि क्रिटिसिज्म भी दो तरीके के होते हैं, राइट? या तो आप ऐसे क्रिटिसाइज करो कि बंदा उधर ही खत्म हो जाए, कि यार सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मार खा जाए, या आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो, अपने फैमिली से हो, या अपने फैन से हो, या क्रिटिक से हो. तो फिर आपने ओके, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट, तो फिर आपको पता है कि आपको इन इन अलग अलग चीजों पे काम करना होता है. सो आई थिंक दैट्स द वे माय मॉम इज. वो सबसे आपको बड़ी ऐसा नहीं चीज. लगता कि किसी फिल्म थोड़ा मेकर को, थोड़ा थोड़ा मैं डरता भी हूँ. नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता किसी फिल्म मेकर को रति जी और तनुज को साथ में कास्ट करना चाहिए किसी फिल्म में या सीरीज में? यार आई वुड लव दैट. इनफैक्ट कई साल पहले मैंने एक पिक्चर करी थी पुरानी चीज करके, तो हाँ, उसमें उन्होंने पुरानी चीज। मेरी माँ का कैरेक्टर निभाया था, बट इट वाज अ कैमियो. बट अभी क्या है कि मॉम एक्टिंग फिलहाल कर नहीं रही है, क्योंकि फ्रैंकली क्या है कि यार वो 16 साल की उम्र से एक्टिंग करी थी, फिर उन्होंने हाँ 25 पे बिल्कुल। संन्यास ले लिया. सो शी जस्ट फील्स कि यार एक्टिंग अभी हो गया है. आई डोंट नो, अगर फिर से उनके अंदर वो एक एक्टिंग का एक भूख जागा जाए, देन डेफिनेटली आई विल सजेस्ट इट, बिकॉज आई वुड लव टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद माय मॉम. फिल्म योद्धा की शूटिंग ज्यादातर भोपाल में हुई थी, तो मैं आपसे कहता हूँ एम्बी वैली पे, भोपाल में, एंड अंधेरी में. तो आप कहाँ थे? क्योंकि आप अंधेरी में थे, भोपाल में थे, या कहाँ थे मैं आप? एक्चुअली लार्जली मैं तीनों लोकेशन पर था, पर मेरे लार्जली जितने भी सीन्स थे अंधेरी में ही हुए, बिकॉज वहां पे 6-7 सेट लगे थे, बिकॉज एयरक्राफ्ट के सेट्स भी थे, फिर कंट्रोल रूम का भी सेट था, जहाँ पे मैं लिटरली 3-4 दिन तक अकेले एक्टिंग कर रहा था, बिकॉज और मेरे कोई मेन को स्टार्स नहीं थे. फिर भोपाल में भी हमने शूट किया, एम्बी वैली पे हमने जितने भी रनवे के सीन्स है वो शूट किए हैं, तो ऑल ओवर द प्लेस है. अब जाते पर बड़ा जाते, मजा आया उस पिक्चर में. आपसे आखिरी सवाल, आपके जी. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी कौन से हैं स्पिट्सविला 15 के बाद? तो अभी फिलहाल मैं राणा नायडू सीजन 2 के लिए शूट कर रहा हूँ, तो उसको लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहले सीजन का फैन भी हूँ, एंड शो रनर जो करण अंशुमन है वो मेरे लकी चार्म है, क्योंकि उनके साथ मैंने इनसाइड एज भी किया था. सो आई एम शूटिंग फॉर दैट राइट नाउ. वो छोड़ के एक पिक्चर है जॉनी जंपर करके, जो विजय राज, पृथ्वी कालराज, जाकिर हुसैन और जरीना वहाब के साथ है. वो एक भोपाल में, फिर से भोपाल में सेट कहानी है. मैं एक केबल ऑपरेटर का किरदार निभा रहा हूँ, who's also undercover mole for the police. और फिर कुछ होता है और फिर उसको भागना पड़ता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया. देन रिसेंटली आई गॉट द चांस कि मैं अपने वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, जिनको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, कि मैंने उनके साथ काम करने का मौका मिला ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मुर्शिद. वो एक वेब सीरीज है, बाप बेटी की कहानी है. मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ. सो दैट विल बी आउट होपफुली 1-2 months. अपलॉस के साथ एक शो है DAU, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट करके, राहुल देव के साथ और मुस्तफा बमन जो मस्तान सर के बेटे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट. और यस, सॉरी, मैंने एक बहुत क्यूट सा रोम कॉम किया है, बिकॉज मैं कई टाइम से मैं चाह रहा था कि मैं कुछ लाइट हार्टेड करूं, बिकॉज वेब सीरीज में ज्यादा से ज्यादा यू आर डूइंग वेरी इंटेंस डार्क ग्रिटी सिटी बेस्ड स्टफ. सो आई डिड वन रोम कॉम जिसका नाम है पपी लव. उसमें त्रिदा चौधरी, निकिता अम्बोली और दिव्या अग्रवाल है. सो या. तनुज, हम सूत्रों से खबर मिली है कि आप जल्दी भोपाल आ रहे हैं एक फिल्म के शूट के लिए, तो इस बात में कितना सत्यता है? मैंने सोचा नहीं तनुज नहीं, से तुम्हें सत्यता तो है, पूछूं। सत्यता तो है. एंड ऑनेस्टली यार, मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जब भी भोपाल आता हूँ, तो पहले मेरा एक्सपीरियंस बहुत A+ होता है. एंड जितने भी मेरे भोपाल आप में आए मैंने थे, आप प्रोजेक्ट पिछले शूट किए. लास्ट ईयर आए थे आप एक फिल्म के, यस, मैं लास्ट हम ईयर मिले भी आया थे। था, और मैं उससे भी एक साल पहले आया था. मैं योद्धा के लिए भी आया हूँ. मेरी एक हॉटस्टार पे शो है मर्डर मेरी जान, उसके लिए भी आया था. और ये जो विजय राज के साथ पिक्चर है जॉनी जंपर, वो तो हमने पूरा भोपाल में शूट किया है. सो आई लव शूटिंग इन भोपाल. मुझे वहाँ के लोग बहुत पसंद है, वहाँ की लोकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपको तरह तरह के लोकेशंस मिलते हैं. शूट करने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होती है, खाना भी बहुत अच्छा है. तो आई रियली लाइक कमिंग टू भोपाल. तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ फिर से. तनुज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत थैंक यू बहुत सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच यार. थैंक्स. ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर तनुज विरमानी, विरमानी, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर को वीर की वाणी. तो लेकर हाँ. जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।